के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन का एनालिसिस एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन में। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस पर बनता है, लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। जैसा कि आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल एक्सेलरेशन को और क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा टेंजेंशियल। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है AR से इंडिकेट होता है, R फॉर रेडियल। ये V²/R, ये कैसे आता है इसको पिछले क्लास में प्रूव भी किए थे। V²/R ये रेडियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है AT, दैट इज dV/dt। इसका मतलब आप पहले से जो जानते हैं क्लास 8-9 से, जो एक्सेलरेशन आप जानते हैं वह कौन सा एक्सेलरेशन होता है? वह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो बोलोगे कि पहले तो टेंजेंशियल बताया नहीं गया, गुरुजी तो बताए नहीं थे कि टेंजेंशियल है। तो पहले एक ही एक्सेलरेशन आपको पढ़ना था, इसलिए वहाँ नहीं बताया गया कि वह टेंजेंशियल है या क्या है। तो वो टेंजेंशियल ही एक्चुअली है ना। जैसे मान लो अगर किसी को एक ही बेटा होता है, उसको किसी बुलाना होता है कि भाई फल्ला बाबू के बेटा को बुलाते आओ, तो ये नहीं आपको बोला जाता है बड़का को बुलाना है कि छोटका को बुलाना है। अगर दो रहता है तब फिर ये क्वेश्चन बनता है कि बड़का को बुलाना है कि छोटका को बुलाना है ना। बात समझ में आ गया? तो इसमें एक ही एक्सेलरेशन पहले आपको पढ़ना था, लेकिन अब यहाँ पर आपको दो एक्सेलरेशन पढ़ना है। इसलिए अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल अब ये लिखेगा टेंजेंशियल या रेडियल। और अगर ना लिखे तो वैसे स्थिति में क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना होगा। देखो रेडियल का जो डायरेक्शन होता है ये सेंटर के तरफ, जैसे ये सेंटर है तो ये सेंटर के तरफ जो आप देख रहे हैं रेडियल का डायरेक्शन सेंटर के तरफ। और टेंजेंशियल ये टेंजेंट होता है, ये रेडियस पर टेंजेंट होगा। जिस तरफ जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था ये टेंजेंशियल इधर AT होता है। तो AT इधर, AR इधर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो इसलिए जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा AR के लिए √AR² और प्लस AT²। तो अब यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा AR = √AR² और प्लस AT²। अब AR का मान कितना? V²/R और AT का मान कितना? dV/dt। तो अब जरा यहाँ पर देखिए √V²/R का होल स्क्वायर और यहाँ देखिए dV/dt। V को क्या दे सकते हैं? ω/R दे सकते हैं और उसके बाद इसका स्क्वायर भी है, ध्यान रहे। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा? V4 और नीचे R²। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यहाँ देखो तो सर्कुलर मोशन में रेडियस हमेशा ही क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो R कांस्टेंट रखेंगे। अब बाकी क्या हो जाएगा? dω/dt, है ना। dω/dt। बाकी दोनों का क्या करना है? होल स्क्वायर करना है, ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर करना है। तो अब जरा यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? V4/R² प्लस R और dω/dt है। इसको क्या लिख सकते हैं? ये पता है ना, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से। तो dω/dt क्या होता है? अल्फा होता है। dω/dt क्या होता है? अल्फा होता है। तो dω/dt अल्फा। और बाकी ये R अपने जगह पर है और इसका स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, v4 नीचे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ गए? तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं? ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। आई बात समझ में? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। बोलो ये बात पहले क्लियर हुआ? ये समझ गए? ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो इस पर मेजर क्वेश्चन जो आपका बनता है, अब देखिए जरा ध्यान से, ये आपका मेन एनालिसिस होगा। यहाँ पर जरा ये बताइए सबसे पहली बात कि अगर AR भी 0 हो और AT भी 0 हो तो ये बताइए कि मोशन कैसा होगा। AR भी 0 हो और AT भी 0 हो तो कैसा मोशन होगा, ये सोच के बताइए। AR 0 मतलब रेडियल भी 0, टेंजेंशियल भी 0। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा? सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा? सर्कुलर मोशन नहीं होगा, इसलिए कि AR जैसे 0 हो गया। AR मतलब समझ लेना R फॉर रेडियस, तो मतलब AR 0 हो गया मतलब रेडियल नहीं होगा, तो रेडियस बनाएगा ही नहीं। ऐसे समझना, याद रखने के लिए, रेडियस नहीं बनाएगा मतलब सीधा जाएगा। तो रेडियल जब 0 हो गया तो इसका मतलब सर्कुलर नहीं होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। बात समझ में आया? कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। अब स्ट्रेट लाइन में भी टेंजेंशियल भी 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये कैसा मोशन हुआ? स्ट्रेट लाइन तो हुआ ही, और स्ट्रेट लाइन में भी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म हुआ। तो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है। कैसा मोशन होगा? कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को लीनियर भी कह सकते हैं, लीनियर भी कह सकते हैं, या इसको वन डायमेंशनल भी कह सकते हैं। एक ही बात है, वन डायमेंशनल भी कह सकते हैं। और चूंकि AT 0 है इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। बोलो बात समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। दोनों अगर 0 हो तो ऐसा होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको ये दे दिया बाबू AR 0 AT 0, कैसा मोशन होगा? बाकी एक ऑप्शन ये है, 4 ऑप्शन और दे दिया, 3 ऑप्शन और दे दिया। आई बात समझ में? तो ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ये जो है कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चन अच्छा बनता है, IT नीट का क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ पर देखो दूसरी बात, अब हम ये कर रहे हैं, जरा यहाँ ध्यान से देखिए तो, अगर AR 0 हो और AT डज नॉट इक्वल टू 0, ये कैसा मोशन होगा? AR 0 हो और AT डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल सही बात। बोलो कैसा मोशन होगा? जोर से बोलो, कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और ये पता ही है स्ट्रेट लाइन को हम लोग वन डायमेंशनल भी कहेंगे, एक ही बात है। और यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? AR अगर 0 हो और AT 0 नहीं हो, AR 0 जैसे हुआ, AR जैसे 0 हुआ, टेक्निक ऐसे समझना, R 0 जैसे हुआ तब रेडियस तो नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाएगा। और उसके बाद यहाँ AT 0 नहीं है तो उसमें जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये बात क्लियर हो गया?
है ना। अब इसमें और दो केस पर बात कर रहे हैं, पहले ये बात क्लियर हो गया। आइए अब देखिए, इस पर हमने दो केस डिस्कस किया था, अब आए तीसरा केस। अब यहाँ पर इफ़ AR डज नॉट इक्वल टू 0 और AT इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, AR 0 नहीं हो। देखो AR जैसे 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि रेडियस हो गया, मतलब सर्कुलर पाथ तो हो जाएगा, ठीक है। AR 0 नहीं है तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, बात समझे। अब यहाँ पर AT 0, तो टेंजेंशियल जो है यहाँ पर 0 है, तो टेंजेंशियल 0 हुआ तो ये कैसा मोशन हुआ, पहले तो सर्कुलर तो हो ही गया, सर्कुलर तो हो ही गया, और कैसा हुआ, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म, तो ये कैसा मोशन हुआ, सर्कुलर, सर्कुलर एंड यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर तो हुआ ही और यूनिफॉर्म मोशन, या ये भी लिख सकते हो बॉडी मूव्स इन द सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ही बात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉडी मूव्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ही बात हुआ ना, क्योंकि अब सर्कुलर तो हो गया, AR जैसे ही 0 नहीं है तो इसका मतलब सर्कुलर तो हो गया, ऐसे याद रखना। AR 0 नहीं है मतलब अब रेडियस तो बना, मतलब सर्कुलर मोशन तो होगा। आई बात समझ में, बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक बात है। अब यहाँ देखो, अब आइए ये इसका चौथा और ये लास्ट एनालिसिस। अगर AR 0 नहीं हो और AT भी 0 नहीं हो, AR भी 0 नहीं हो और AT भी 0 नहीं हो, AR 0 नहीं है इसका मतलब रेडियल भी होगा, इसका मतलब सर्कुलर पाथ तो होगा, सर्कुलर पाथ होगा, और टेंजेंशियल भी 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब क्या, टेंजेंशियल भी है, टेंजेंशियल भी है, तो सर्कुलर तो होगा ही, और दूसरा ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो सर्कुलर तो होगा ही, सर्कुलर तो होगा ही, और उसके बाद AT 0 नहीं है तो यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, तो ये नॉन यूनिफॉर्म की बात हो गई। या इसको आप लिख सकते हैं, बॉडी मूव्स इन द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी मूव्स इन द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस एक्सेलरेशन के एनालिसिस पर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। और प्रैक्टिकल तौर पर एग्जाम्पल ये बताए थे, जैसे मान लो पंखा का जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो शुरू के टाइम में जो उसका मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, या पंखा जब फुल स्पीड में चल रही होती है, अब स्विच ऑफ करते हैं तो वेलोसिटी उसका घटते जाता है, तो वह जो है नॉन यूनिफॉर्म हुआ। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, पंखा जो फुल स्पीड में है और वो चल रही है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, उसी स्पीड से चलता रहता है, तो वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे पृथ्वी का जो मोशन होता है अराउंड द सन, यह भी आप कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ऐसे तो इलिप्टिकल है लेकिन हम लोग मानते हैं इसको प्रैक्टिकल तौर पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग लेते हैं। तो कई एग्जाम्पल है, बोलो बात समझ में आ गया। तो ये इसका एक्सेलरेशन का एनालिसिस हो गया। देखिए अब ये बात तो समझ गया कि अगर ये रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल
फोर्स, ये क्या होता है, इसमें मास से गुना कर देते, यही ना, ये बताए ही है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और अगर ये पूछें कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स की अगर बात करें, टेंजेंशियल फोर्स तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही ना होगा। मास और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लिए, AT के लिए हम लोग क्या लेते हैं, dV/dt, यही लेते हैं। तो m और उसके बाद dV/dt, तो ये आपका जो हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। FT कह सकते हैं इंडिकेशन, तो कुछ करिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m और उसके बाद यहाँ पर dV/dt। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आइए इसके एग्जाम्पल पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब आइए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल पर एक खूबसूरत क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में रेडियल पूछे तो रेडियल बताएंगे, टेंजेंशियल पूछे तो टेंजेंशियल बताएंगे, अगर कुछ नहीं दे तो कुछ नहीं बताएंगे। मतलब एक्सेलरेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो, सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा हुआ हो, तब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दे तो कुछ नहीं बताएंगे, कुछ तो बताना ही है, रिजल्टेंट बताना है। अगर कुछ मेंशन नहीं करे कि कौन सा एक्सेलरेशन है तो आपको रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट के लिए आपको रेडियल भी निकालना होगा, फिर टेंजेंशियल भी निकालना होगा, और रिजल्टेंट वाला जो फार्मूला है वो आपको लगाना है। क्या फार्मूला है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, हाँ, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला बनता है साहब, AR = √AR² और प्लस AT²। और एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से ऐसा फार्मूला बनता है। और ये तो बार बार कहते हैं कि पूरे फिजिक्स में दो ही मेजर कॉन्सेप्ट है, एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है और दूसरा वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। बस यही दो आपको पूरे फिजिक्स में आपको चलता रहेगा, यही मेजर कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए हॉरिजेंटल सर्कल, ठीक बात है, ऑफ रेडियस 600 मीटर। कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करा, रेडियस 600 मीटर है। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कह रहा है कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना, स्पीड इंक्रीज कर रहा है एट ए रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dV/dt। dV/dt ये होता ही तो यही है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो पर इसका परिभाषा है। ये आपको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। और इशारा भी समझिए, यूनिट से भी कई जगह यूनिट वाला काम का होता है। यूनिट का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब लिखा है तो एक्सेलरेशन ही होगा, है कि नहीं। और ये कैसा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, है ना। देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ एक्सेलरेशन में कुछ नहीं दिया हुआ, ये कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बताना है, तो रिजल्टेंट बताना है। तो इसके लिए हमको टेंजेंशियल पता है। अब रेडियल एक्सेलरेशन AR, देखिए कह रहा है कि कोई भी जो पार्टिकल है ये हॉरिजेंटल सर्किल में मूव कर रहा है। इच्छा हो तो फोटो भी बना दीजिए, नहीं बनाइए तो भी कोई बात नहीं, है ना, बना दीजिए तो भी ठीक, नहीं बनाइए तो भी ठीक, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है। अब रेडियस आपको पता है 600 मीटर है, 600 मीटर का रेडियस है। अब ये बताएं कि रेडियल एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला होता है, V² / R।
अब यहाँ पर ये कह भी रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया मतलब भी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो 60 गुना 60, नीचे रेडियस 600, ये कट ये कट ये कट ये कट ये कट, कितना हो गया जी, कितना हो गया 6 ना। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? सीधा 60 है, नीचे 600 है, एक जीरो एक्स्ट्रा हुआ है, यहाँ से कट गया। तो ये आपको रेडियल मिला और उसके बाद यहाँ पर ये टेंजेंशियल मिला। अब आपको निकालना क्या है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अब आपके पास है, रूट अंडर AR का स्क्वायर, AR निकाल चुके हैं, 6 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। तो अब बोलिए कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 80 80 64, रूट अंडर 100 का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे 8 6 आया तो 10 आता ही, इतना आपको प्रैक्टिस है, ये पता है। तब आपको इसमें बताओ कि कौन सा आंसर इसमें हो गया? सी। तो ये आपका आंसर हो गया सी, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो ये कंप्लीट एक्सेलरेशन का एनालिसिस हुआ। और एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में 2 तरह का क्यों होता है ये समझ गए, है ना? टेंजेंशियल होता है वेग का, वेलोसिटी का, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड बदलता है उसके कारण। और रेडियल किसके कारण होता है? डायरेक्शन में परिवर्तन होने के कारण। क्योंकि सर्कुलर पाथ में हमेशा डायरेक्शन में क्या होता है? चेंज होता है, हर जगह डायरेक्शन बदलता है, इस वजह से रेडियल एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आया? तो इसके बाद अगले क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, बैंकिंग ऑफ ट्रैक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, बैंकिंग का मतलब होता है झुकाव, रोड का झुकाव। जैसे ये गौर किए हो कहीं कि जब भी रोड कहीं टर्न लेता है, सर्कुलर टर्न लेता है, तो रोड को वहाँ पर ऐसे करके उठा दिया जाता है। ध्यान दिए हो? उठाया जाता है ना। नेशनल हाईवे वगैरह में देखे होगे कि जहाँ सर्कुलर टर्न लेता है रोड, तो रोड को ऐसे थोड़ा इंक्लाइंड कर दिया जाता है और अच्छा खासा इंक्लाइन किया जाता है ना? ऐसा गौर किए हैं आप लोग? तो इंक्लाइन क्यों किया जाता है और कितना से इंक्लाइन करना चाहिए, ये सब भी उसमें पता चलेगा। जैसे मान लो आप साइकिल ही चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो जैसे ही सर्कुलर टर्न लेने लगते हो तो साइकिल को क्या करते हो? थोड़ा झुका लेते हो। सर्कुलर टर्न जैसे ही लेना होता है तो साइकिल को क्या करते हैं? थोड़ा झुका लेते हैं। कब से झुकाते हो साइकिल को? शुरू से जैसे ही सीखना शुरू किया तो झुकाने लगे थे? पहले जब नया नया सीखे होगे तो जब सीधा चलते होगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा, और जब मुड़ने वाला बात होगा तो गिरते हो हड़बड़ा आगे जा करके, है कि नहीं? सीधा चलने में अच्छा लगता है, मुड़ने में बड़ा कष्ट होने लगता है। तो जब 2-4 बार गिरे होगे तब समझ में आया होगा कि यहाँ थोड़ा झुकाना पड़ता है ना? तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना? तो ये झुकाया जाता है रोड को थोड़ा। अब साइकिल तो झुका लेते हो, लेकिन कि 4 व्हीलर्स जो चलेगी रोड पर, जो ट्रक चलेगा, वो कैसे झुकेगा? वो तो झुकेगा नहीं। तब वो भी आराम से चल सके उसके लिए क्या किया जाता है? थोड़ा रोड को ही झुका दिया जाता है, रोड को ऐसे करके उठा दिया जाता है, रोड ही वहाँ पर इंक्लाइन कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक, है ना? ट्रैक मतलब रोड, पाथ, बैंकिंग मतलब होता है झुकाव। तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक, बैंकिंग ऑफ रोड, इसकी बात करेंगे, लेकिन अब अगले क्लास में हम बात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए ठीक है। मैं हूँ RK जय सर, हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।